और ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू के डिपार्चर वेटिंग हॉल है। देश विदेश के सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं। हम अभी आधे घंटे लेट हैं। भैरवा का अनाउंसमेंट हो गया है। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद अब हमें मौका मिला है। 10 सुबह का टाइम था, सुबह 10 बजे का, 10:30 के बाद ये मौका आया है। इसी बीच हम तमाम देश विदेश के फ़्लाइट्स दिखाने वाले हैं। ये उड़ा एक और येती सीधा आसमान में छलांग लगाता हुआ निकल गया इंडिया के लिए। ये बंदा हमें होस्ट कर रहा है जो सामने है, और ये कह रहा है कि अभी लैंड नहीं हुई है जिस फ़्लाइट से हमें जाना है, तो हम इंतज़ार ही कर रहे हैं और तमाम प्लेन आपको लगातार दिखाए जा रहे हैं। नेपाल एयरलाइंस की ये बड़ी प्लेन नज़र आ रही है। पहाड़ सरीखी विज़िट नेपाल बहुत खूबसूरती से बनाया है। नेपाल एयरलाइंस यानी ये नेशनल फ़्लाइट है। बाकी लोकल और प्राइवेट फ़्लाइट बहुत हैं, बुद्ध, येती और श्री, इसके अलावा सीता जैसे भी तमाम और भी लोकल फ़्लाइट हैं जिनकी चलन वैसे कम है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा टर्निंग मूवमेंट में एयर नेपाल अन्नपूर्णा नाम रखा है इसका। नेपाल वायु सेवा का ये दमदार फ़्लाइट। आप पहिए को देख सकते हैं और पहिए के साथ पंखे को भी, जो इस बड़े बॉक्स के अंदर होते हैं, जो कि ये टच है इस दमदार डेने के साथ, वही उड़ा के ले जाता है, हवा को काटता है और गति देता है। और ये हवा को काटने के लिए पीछे का पुंछ, ये भी बहुत खूबसूरत, यही सब कुछ करते हैं। बढ़िया नेशनल फ्लैग लाली गुरांस का एक ब्लू शैडो के साथ नेपाल एयरलाइंस, और उधर एक और हेलीकॉप्टर फुरफुंदी मालूम पड़ रही है, पतंगे जैसा, और वो वहीं चिपक गया ज़मीन से। एयर चाइना, ये चाइनीज फ़्लाइट चाइना के जिस तरीके का मुकाबला होना चाहिए उसके नाम के मुताबिक तो लग नहीं रहा, बिल्कुल साधारण मालूम पड़ रहा है। एयर चाइना लोगो देखिए, यू टाइप का उड़ता हुआ परिंदा। और ये बुद्धा एयर हवा में छलांग लगाता हुआ निकल गया, लेकिन चील सबसे ऊपर अभी भी है, इनका कोई मुकाबला नहीं। चाइना का ये फ़्लाइट फ़िलहाल यहाँ पर रुका हुआ है। बस के जाने के बाद आप पूरा दृश्य देख पाएंगे। ये एयर चाइना, और चाइनीज़ लैंग्वेज आप देखिए ना, प्रिंट जैसा कोई डिज़ाइनर चित्र नज़र आते हैं, उनके भाषाओं की लिपियाँ। तो ये चाइनीज़ भाषा की लिपि और उनका फ़्लाइट एयर चाइना लोकल मालूम पड़ता है। ये यहीं नेपाल वगैरह के लिए है, वरना वहाँ तो इतनी अच्छी टेक्निक और कारीगरी है कि खूबसूरती देखते ही 4 चांद लग जाते अपने आप। येती एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर ऊपर, लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट येती एयरलाइंस। बुद्ध एयर, ये भी लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट, और एक और उड़ गया। नेपाल एयरलाइंस, ये भी एक बहुत बड़ा फ़्लाइट है। नेपाल विज़िट नेपाल, नेपाल एयरलाइंस लोगो, उसके नेशनल फ्लैग का पीछे पर गुरांस, लाली गुरांस, और यहीं पर ये टर्न ले रहा है
देखते हैं नज़ारा कुछ किस तरीके से दिखता है। ये बड़े बड़े फैन जो बिल्कुल बाजू में देने पर होते हैं और वही कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को। लाइट ऑन है और ये जो ऑन ऑफ लाइट जो नज़र आता है आपको ज़मीन से, वो भी नज़र आ रहा है। नेपाल वायु सेवा मकालू के नाम से ये रजिस्टर्ड है। वहाँ के लिए ये फ़्लाइट उड़ान भरती है, तो काफ़ी दमदार फ़्लाइट है। इसमें 200 प्लस पैसेंजर होने चाहिए। तो बिल्कुल करीब पर पहिए देख रहे हैं आप, वही टेक ऑफ के टाइम अपने बॉक्स में चले जाते हैं। यही नहीं हुआ था अहमदाबाद के बोइंग 787 पर, और वो 30 सेकंड के अंदर धुआं बन गया था। इसी के करीब का वो फ़्लाइट रहा है, बोइंग का, अमेरिकी कंपनी का वो बोइंग। और ये नेपाल एयरलाइंस, ये पूरा नज़ारा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू, राजधानी नेपाल, और पहाड़ इसके मजबूत गवाही देते हैं आपको। चारों तरफ रिहायशी इलाके भी नज़र आते हैं, बिल्कुल करीब में घर है। लोग नाश्ता करते, चाय पीते भी टेक ऑफ और लैंडिंग देख सकते हैं यहाँ। अद्भुत है यहाँ का ये नज़ारा। दूर पहाड़ों का एक लंबा काफिला और तमाम एयरलाइंस। दुबई एयरवेज की ये फ़्लाइट है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयारी पर है। काफ़ी बड़ी फ़्लाइट है, 200 के आसपास लोग बैठते होंगे यहाँ, अंदाज़ा लगा सकते हैं। दुबई एयरपोर्ट की फ़्लाइट। नेपाल एयरलाइंस, ये एकदम फ्रंट से लुम्बिनी, जहाँ तथागत बुद्ध पैदा हुए थे, भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल एयरलाइंस एयरबस A320 काफ़ी बड़ी एयरलाइंस है। 200 की तादाद में लोग बैठते होंगे। और ये नेपाल का राष्ट्रीय झंडा इसके बैक पर प्रिंट है। यही लोकल नेपाल का एयरलाइंस है, ग्रीन शैडो में यह होता है। इस पर भी यात्रा किए हैं, पिछली बार भैरवा गए थे। फिलहाल श्री एयरलाइंस से जाएंगे। तो ये यहाँ की लोकल डोमेस्टिक एयरलाइंस येती एयरलाइंस। दूर पहाड़ों का लंबा काफिला। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू का ये भव्य नज़ारा और एक ज़बरदस्त बिल्डिंग, बहुत बड़ा एरिया चारों तरफ। डोमेस्टिक के लिए बिल्कुल सामने वाले एरिया में जाना पड़ेगा, उधर एंट्री गेट है। और इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए एरो का निशान आप देख रहे हैं, इस तरफ सामने जाना होगा इस एरिया में। इधर एंट्री गेट है, सारा कुछ है, जांच पड़ताल और बाकी सारी कार्रवाई होती है। डोमेस्टिक के लिए आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। नेपाली टोपी लगाए 2 बंदे आप देख पा रहे हैं इस वक्त। इस तरफ चलें डोमेस्टिक के लिए। ये पूरा सामने पूरा पार्किंग एरिया, और हम आ गए डोमेस्टिक एयर सर्विसेज के लिए। ये मेन एंट्री गेट, यहाँ पर येती एयरलाइंस, बुद्ध एयर, और हम चलेंगे फ़िलहाल
श्री एयरलाइन से। तो चले एंट्री लेते हैं। बाकी ऑनलाइन टिकट हमने बुक कर ली है, तकरीबन 3000 IC या 5000 NC की। बढ़िया सजाई हुई ग्रीनरी अच्छी लगती, एक पहाड़ नुमा ये ग्रीनरी आपके मन को मोह लेता है। ऐसे ही नेचुरल खूबसूरती है, मगर और कुछ इस तरीके से ये डोमेस्टिक अराइवल्स, डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए लोग, यानी घरेलू उड़ान के लिए यहाँ पर अपने अपने बैग लोग ले लिए हैं। फिर ये सारे बैग प्लेन के अंदर ले लिया जाएगा और आप छोटी सी एक बैग या पर्स लेकर टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाएंगे। गर्जना की आवाज़ आप सुन रहे हैं, फ्लाइट आ रही है, जा रही है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट